एफआईआई आज भी सेल कर रहे हैं, लेकिन महोदय कल भी मैंने आपसे निवेदन का किया था कि इतनी गिरावट के बाद उछाल आता है, उछाल आपके सामने है। लेकिन चूंकि युद्ध नहीं रुका है, इसलिए 24,000 का रेजिस्टेंस है। आज रात को अगर प्रेसिडेंट ट्रंप रोक देते हैं तो बात अलग है। अगर सीज फायर नहीं होता है तो ऊपरी लेवल पर सेलिंग आएगी। एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं। अभी भी इस चार्ट पर अगर आप रेजिस्टेंस देखो तो 24,400 का रेजिस्टेंस है ऊपर, और नीचे सपोर्ट है वही 23,800। इसको 23,800 ही मानो आप, इसको 23,800 ही मानो आप। कितना हुआ? बंद हुआ 23,787। मुझे एक मान्यवर मिल गए, वो कहते हैं साहब अरे यार मार्केट जो है हमारे लेवल्स, हम लेवल्स निकालते हैं, मार्केट फॉलो नहीं करता, मार्केट गलत हो जाता है। मैंने कहा भैया मार्केट गलत नहीं होता हुजूर, मार्केट कभी गलत नहीं होता। गलत आपकी मानसिकता गलत है कि मार्केट आपके अनुसार चले, कभी मार्केट आपके अनुसार नहीं चलेगा। ये 23,800 ही है। अब आपको अरे यार मार्केट ने लेवल रिस्पेक्ट नहीं किए, तो फिर गलत है ना। मार्केट तो आपको संकेत दे रहा है कि 23,800 का सपोर्ट है, देख लो आप। ध्यान रखिए कि आपको मार्केट धोखा देगा। कई बार, कई बार मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो तरीका ये होता है टुकड़ों में कारोबार कीजिए। 99.99% ट्रेडर्स डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो भैया टुकड़ों में खरीदो, टुकड़ों में बेचो। एक बार में खरीदते हैं, कोई नियम नहीं है कि एक बार में खरीदो एक बार में बेचो, लेकिन सब लोग करते हैं ये। मेरा, जब मैं कहता हूं टुकड़ों में खरीदो टुकड़ों में बेचो, मैं ये इसलिए कहता हूं कि भैया हम गलत पढ़ सकते हैं। ऑयल प्राइसेस रैली की थी, थोड़ी ठंडी हो रही है, ये और भी नीचे आ सकती है बशर्ते युद्ध विराम हो। अगर ट्रंप ने मैसिव अटैक कर दिया, ईरान ने मैसिव हमला कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हम चार्ट्स पर डिसीजन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि न्यूज फ्लो ड्रिवन मार्केट है। क्या ट्रंप करेंगे, क्या ईरान करेंगे, वो तय होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरली बात करें तो महोदय ट्रस्ट में हमेशा आपकी सेवा में पेश करता हूं, तो भैया ट्रस्ट देख लो आप। आपके सामने पीजी इन्वेट है, आज देखो 100 का लेवल हिट हो गया। देखो आप 100 का लेवल हिट हो गया। डिविडेंड यील्ड देखो आप 12% है, 12% डिविडेंड यील्ड है। यहां से भैया 8 से 10% रिटर्न दे दिया। अब मैं 8% भी मान लो आप, 8 मान लो प्लस 10% नहीं, चलो 8% डिविडेंड मान लो। अगर भैया दोनों को जोड़ के 16% की आपकी कंपाउंडिंग हो जाए, बैठे बैठे पैसा मिले, तो क्या बुरा है भाई। और पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सरकारी ट्रस्ट है, दे आर सीकिंग न्यू एक्विजिशन इन ट्रांसमिशन सेक्टर। तो जब आपके पास इतने अच्छे विकल्प मौजूद हैं, तो आप क्यों किसी शेयर में फंसे। मैं लगातार निवेदन कर रहा हूं, आज आपको सिद्ध करके भी बता दिया। और ये पीजी इन्वेट, इंटीग्रेट, आईआरबी इन्वेट, महोदय मैं अपने प्रियजनों को से जब बात करता हूं तो उनको भी बताता हूं, देखो रिकमेंडेशन उनको दे नहीं सकता, सेबी के नियम है, लेकिन मैं उनको शिक्षात्मक बताता हूं जैसे आपको बता रहा हूं। तो भैया जी क्यों परेशान हो, क्यों शेयर में फंस रहे हो। आपको पैसा बनाना है, बन तो रहा है आपके सामने, और एक दो ट्रांसमिशन लाइन हो जाए तो ये धीरे धीरे ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन ऊपर जाएगा ऐसे, ऐसे नहीं जाएगा, जाएगा ऊपर ऐसे, उतार चढ़ाव आएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जब मार्केट कमजोर हो रहा है, व्हेन इट इज परफॉर्मिंग, तो मेरी टॉप मोस्ट प्रोटेक्शन रहे, मेरा जो टॉप मोस्ट आइडिया है, टॉप मोस्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट वो ये है कि भैया आपका पैसा बनाना, आपका प्रॉफिट मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी प्रोटेक्शन है। आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहना चाहिए, आपको प्रोटेक्ट करना आपका मेहनत की कमाई है, वो बचाना। इसलिए मैं लगातार आपको लिक्विड केस, लगातार आपको पीजी यूनिट में निवेश करने की, शिफ्ट होने का निवेदन करता हूं। आगे आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए, आपका स्वागत है, आपको शुभकामनाएं। इंडियन आईटी जाइंट्स, आप देखिए इन्फोसिस, इन्होंने आज तो भैया इसलिए बच गए ये क्योंकि एक्सेंचर चल गया यूएस में, सेल्स फोर्स चल गया, बट जेपी मॉर्गन ने, जेफरीज ने टारगेट काटे हैं इनके, क्योंकि गाइडेंस काट दी इन्होंने।
दूसरा आप देखिए, एचसीएल टेक कंपनी ऊपर जा रही है, क्यों? क्योंकि भैया देखो, आप एआई डेटा सेंटर में निवेश कर रहे हैं। वही चीज है महोदय कि आप लड़ क्यों रहे हो? आप समझौता कर लो, आप मिलके चलो, मिलके चलो, आपको परिणाम सामने है, परिणाम सामने है। और मैं निवेश की राय नहीं देता हूं आईटी स्टॉक्स में डायरेक्टली, आप आईटी बीज के माध्यम से करो, क्योंकि टाइम लेगा, ग्रोथ एकदम तेजी से नहीं आएगी। और अगर एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो चलेंगे तो अपने आप आईटी बीज चल जाएगा, उसमें आप बड़ा भी खेल पाओगे, ज्यादा भी पैसा आपका बन जाएगा।